पाक चीन दोस्ती का नया दौर, दोनों ममालिक की क़यादत के बड़े फैसले। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी हम मनसब से वफूद के सतह पर मुलाकात। काबीना अरकान और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत के लिए तकरीब सजी। अहम मामलात पर एक दूसरे की गैर मुतसलसल हिमायत का इरादा। गवादर को इक़्तिसादी मरकज़ बनाने के लिए बुनियादी ढांचे के मनसूबों की बरवक्त तकमील पर इत्तफाक। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में जारी मनसूबों की बरवक्त तकमील पर जोर। दोनों वफूद सी पैक को अपग्रेड करके मज़ीद ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का इरादा किया। चाइना के ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स आमद पर वज़ीर-ए-आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन याओ को चीनी सियासत और मुआशरे के लिए उनकी खिदमात पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की बुनियाद है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात स्ट्रेटेजिक एतमाद, मुश्तरका नज़रियात और अमली ताउन पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी शेड्यूल। बानी पीटीआई मुतनाज़ ट्वीट केस में शामिल तफ्तीश। FIA टीम ने अडयाला जेल में 55 मिनट तक तफ्तीश की। टीम ने 16 मुख्तलिफ सवालात पूछे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने 2 वकला की मौजूदगी में सवालों के जवाब दिए। बानी पीटीआई ने इससे पहले 2 बार शामिल तफ्तीश होने से इनकार किया था। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है तो वहां पे उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है। 4 कदम जेल से बाहर आए बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए, क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है उससे आपका ताल्लुक है। ये आपका जुर्म है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? इंक्वायरी शुरू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन लीडर FIA में तलब किए जाने पर बरहम। उमर अयूब ने कहा कि इनकी जुर्रत कैसे हुई बुलाने की, मुझे FIA की तरफ से बेबुनियाद नोटिस दिया गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, सरगोदा में कारकुनों पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हुए। कारकुन जेल से बाहर आए, उड़न तश्तियां फिर उठाकर ले गई। मुल्क में क्या हो रहा है? क्या ये जमहूरियत है? देखें, इस हाउस को आप मजाक ना बनाएं, एक दूसरे को बात नहीं करने देंगे। हाउस को मजाक नहीं बनाएं, इसकी जो सैंक्टिटी है उसको ना डैमेज करें। ये कोई तरीका नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन जो कि चेयरमैन की गैर मौजूदगी में उसका रोल होता है, आपने उनको बिठा के उसको आपने डेकोरेशन पीस बना दिया है। Walked in after I took chair. Sorry, he was sitting here. Walked in after I took Well, chair. he was sitting here. After I took He chair. was sitting here. No, he was not. I just saw him coming in. आप जरा अपनी टोन नीचे करें। आप बोले आप कैसे बात कर रही हैं? ये कैसी बात कर रही हैं? जैसे आप लोग निकाल लें आप। सेनेटर पलवशा खान के चेयरमैन सेनेट की नशिस्त संभालने पर PTI का शदीद हंगामा। सेनेटर फौजिया अरशद बोली, डिप्टी चेयरमैन ऐवान में बैठे हैं, सीट आपको दे दी गई है। सेनेटर शिबली फराज का भी एहतजाज। कहा, जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया नहीं चलेगा। पलवशा खान बोली, धौंस, धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगी। नासिर भट्ट बोले, कल सेक्रेटरी ने बताया था ऐसे बदतमीज लोग आए तो क्या करना है। तलाल चौधरी बोले, पता नहीं इनको नून लीग के डिप्टी चेयरमैन से क्या प्यार है। सिंध असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान शोर शराबा। MKM अरकान वॉकआउट कर गए। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह ने कहा, सवाल पूछें, ऐवान का माहौल खराब ना करें। पीपल्स पार्टी की हीर सोहो की करारदाद के दौरान भी अपोजिशन अरकान का हंगामा। MKM रहनुमा अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी बोले, कराची में अमन अमान हमारे लिए अहम मसला है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में बोरी बंद लाशें और भत्ताखोरी बंद हुई है। सुपर ओवर में पाकिस्तान को 5 रन से शिकस्त दे दी। डैलस में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने सुपर ओवर में 19 रन का हदफ दिया।
कौमी टीम 1 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 13 रन बना सकी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 159 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 44 और शादाब खान 40 रन के साथ नुमाया रहे। अमेरिका को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे। अमेरिकी बैटर नीतीश कुमार ने हारिस रऊफ को चौका लगाकर मैच टाई किया। पिच पर हमारी बॉलिंग के मुताबिक स्कोर मुनासिब था। अपने मिडल ऑर्डर और बॉलिंग को बेहतर करना पड़ेगा। मैच के इब्तदाई 6 ओवर्स मुश्किल थे, फिर भी हमने कमबैक किया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी और शादाब की विकेट गिरने के बाद हमने मोमेंटम फिर खो दिया। पाकिस्तान का अगला मैच 9 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ होगा। न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में दोनों टीमें टकराएंगी। कौमी क्रिकेट टीम के लिए अच्छी खबर, ऑलराउंडर इमाद वसीम फिट भारत के खिलाफ अहम मैच के लिए दस्तयाब होंगे। ट्रेनिंग सेशन के दौरान इमाद वसीम साइड स्ट्रेन का शिकार हुए थे। टीम जराए ने भी इमाद वसीम के फिट होने की तस्दीक कर दी। कराची वालों को महंगाई का हाई वोल्टेज झटका। बिजली 10 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में वसूल किया जाएगा। रकम 4 माह के दौरान मरहलावार हासिल की जाएगी। इत्तला के इलेक्ट्रिक के लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। शहरियों ने कीमतों में इजाफे का फैसला मुस्तरद कर दिया। जुलहज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। कराची में इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद करेंगे। स्पार्को के नुमाइंदे शरीक होंगे। 4 सूबाई दारुल हुकूमतों में भी इजलास शेड्यूल। उधर सऊदी अरब में आज रकम जुलहज है। हज का रुकन आज़म यौम अरफा 15 जून, ईद उल अज़हा 16 जून को होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ईद उल अज़हा पर मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत की वीकेंड पर रात 1 बजे तक मार्केट्स को खुला रखने की हिदायत। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुर्दा मुर्गियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक और दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। समाअत अगले जुमे तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों के लिए सीएम पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की मंजूरी। छोटे ट्रैक्टर पर 70 और बड़े ट्रैक्टर पर 50% सब्सिडी देने की हिदायत। 6 से 50 एकड़ वाले काश्तकार दरखास्त देने के अहल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज और सदर नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आसान कर्जों के लिए पंजाब किसान बैंक कायम करने का उसूली फैसला। पंजाब में ऑयल सीड प्रमोशन प्रोग्राम शुरू करने की मंजूरी। उधर एक और इजलास में रूडा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए चीन और दीगर आलमी इदारों से इश्तराक का फैसला। रूडा एरिया में मास्टर प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा, लाहौर के प्रोजेक्ट में रुकावटें डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मरियम नवाज ने कहा, रूडा तमाम प्रोजेक्ट्स में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। जजेस समेत कोई कानून से बालातर नहीं, तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की पिटीशन निपटा दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। हमने कहीं बैठकर तय करना है कि कौन सी लाइन है जिसे क्रॉस नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए 3 नामों की मंजूरी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल का नाम अदालत उस्मा के जज के लिए शामिल। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम भी सुप्रीम कोर्ट जज के लिए सिफारिश कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास। कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भेज दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान की सुप्रीम कोर्ट तैनाती की सिफारिश पर इख्तिलाफ।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस रिटायर्ड मंसूर मलिक ने मुखालिफत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के हक में वोट दिया। इलेक्शन कमीशन ने ट्राइब्यूनल केस पर लिया। कमीशन ने इस्लामाबाद इंतखाबी ट्राइब्यूनल का केस सुना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने समाअत की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, मीडिया से मालूम हुआ ट्राइब्यूनल के जज गिलगित बल्तिस्तान गए हैं। रूस के साथ रेलवे के शोबे में ताउन बढ़ाने के लिए मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत 27वें सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के मौके पर दस्तखत किए गए। रेलवे की अपग्रेडेशन के मंसूबों और जदीद खुदूद पर उस्तवार करने के लिए ताउन किया जाएगा। बैन अल-अक़वामी कार्गो ट्रांसपोर्ट को फरोग देना और सहूलत देना भी शामिल। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक मार्केट शदीद मंदी का शिकार। दिन के आगाज पर 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 72,000 की नफसियाती हद भी बरकरार ना रख सका। बाद 73,000 की सतह बहाल हो गई। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 109 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 73,754 पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 पैसे कमी हो गई। सुप्रीम कोर्ट में कासिम सूरी इंतखाबी उज़्रदारी केस की समाअत। अदालत का कासिम सूरी की तलबी के इश्तिहार जारी करने का हुक्म। तलबी का नोटिस कासिम सूरी के घर के बाहर भी चस्पा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने केस की मजीद समाअत आइंदा माह तक के लिए मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान से नवाज दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नुमाया खिदमात के एतराफ़ में निशान पाकिस्तान दिया गया। प्रिंस रहीम आगा खान को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। तकरीब में सैकड़ों आला शख्सियात ने भी शिरकत की। मवेशी मंडियों की रौनक अरूज पर। शहरियों को मुनासिब दाम में तगड़े जानवरों की तलाश। किसी को पसंद बकरा तो किसी को चाहिए चतरा। कोई गाय ढूंढने निकल पड़ा, किसी को सजे सवरे बैलों पर निगाहें रख ली। मुख्तलिफ शहरों में खरीदार कीमतें सुनकर दंग, जबकि व्यापारी जानवरों की खुराक महंगी होने से तंग। पंजाब में भिखारी माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त हो गया। बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन से जबरदस्ती भीख मंगवाने वालों को सजा मिलेगी। भिखारी माफिया के गैंग लीडर्स को 10 साल कैद होगी। भीख मंगवाने वालों को 20 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 3 साल मजीद सजा भुगतना होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने कानून में तरमीम मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दी। नए कानून में जबरदस्ती भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार।